बिहार के इलेक्शंस का फाइनली नतीजा आ चुका है और 14 घंटे की देर रात तक लगातार गिनती के बाद ये फैसला आया और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से 125 सीटों से बिहार में चुनाव जीत गई है और जो महागठबंधन की सरकार थी वो 110 सीटों तक सीमित रह गई। लेकिन बिहार के इलेक्शंस में एनडीए की सरकार जरूर जीती, लेकिन इलेक्शन के नतीजे भी आ गए, लेकिन उसके बाद अभी भी पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। जी हाँ, आरजेडी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है उस पर जिस तरह से इलेक्शंस के नतीजे आते जा रहे थे वैसे ही आरजेडी के ट्वीट्स वो भी आते जा रहे थे। आरजेडी ने लगातार ट्वीट कर साफ साफ जो है इल्ज़ाम लगाया कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस में धांधली हो रही है और साफ साफ बताया कि 119 सीटों की लिस्ट जो थी, जो सूची थी, वो भी ट्विटर अकाउंट पर अपने शेयर की और कहा गया कि जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने एक बताया कि जो आरजेडी की सरकार है वो जीत चुकी है, लेकिन जब सर्टिफिकेट के लिए वेट किया गया उसके बाद उनको कहा गया कि नहीं, आप नहीं जीते हैं। और साफ साफ नीतीश कुमार पर साफ तौर पर निशाना साधा गया और कहा गया कि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं फोन घुमाकर इस इलेक्शंस में धांधली कर रहे हैं। और इसके बाद से ही आज सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है शेम ऑन इलेक्शन कमीशन और ईवीएम हैक्ड। ये ट्विटर हैंडल, ये जो ट्विटर हैशटैग्स हैं ये जो है ट्रेंड कर रहे हैं और आमतौर पर ऐसा होता भी है। बहुत बार हमने देखा है कि इलेक्शंस के बाद खास तौर पर ईवीएम हैक का ट्विटर हैशटैग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आयरनी की बात ये भी है कि आज से कुछ दिनों पहले जब यूएस के इलेक्शंस थे और डोनाल्ड ट्रंप की हार वहाँ पर हो गई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि वहां के इलेक्शंस में धांधली हुई है, लेकिन उसके बाद हम उनका, डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको जो है ये इलेक्शन में हार जो है वो थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हुई है, इसके लिए जो है वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है। लेकिन आज जब हमारे हिंदुस्तान में, बिहार में कुछ वैसा हुआ और वैसे ही आरोप लगाए गए कि इलेक्शन में जो है धांधली हो रही है और हमारे इंडिया में हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि शेम ऑन इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है एनडीए की सरकार 125 सीटों से जो है जीत चुकी है। लेकिन तेजस्वी यादव, जिस तरह से हमने रैलीज में भी देखा था कि जिस तरह के नारे लग रहे थे, तो एक था, मतलब एक उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव शायद से इस बार बिहार में इलेक्शन जीत जाए और लग रहा था कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता, शायद से हमें युवा सीएम जो है बिहार में देखने को मिला। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मालूम पड़ा कि मोदी लहर जो है वो अब भी है। और मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान की एलजेपी को भी एक सीट मिली और उसके बाद उन्होंने, पासवान जी ने डायरेक्ट ट्वीट करके कहा कि ये कहीं ना कहीं नहीं बल्कि साफ तौर पर पीएम मोदी जी की विक्ट्री है। और कांग्रेस ने भी 70 सीटों का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसको सिर्फ 19 सीटें ही मिली और जो महागठबंधन की सरकार थी सिर्फ 110 सीटों पर अंकित लग गया और एनडीए जो है 125 सीटों से जीत गई। और इसके बाद से जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं खास तौर पर कि शेम ऑन इलेक्शन कमीशन, इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।